जैसा कि हम सभी जानते हैं, तुलसी जी एक धार्मिक पौधा है और साथ ही साथ ये एक पेरेनियल प्लांट भी है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला पौधा है। लेकिन हर साल हम देखते हैं कि तुलसी का पौधा मर जाता है जैसे ही सर्दी का सीज़न स्टार्ट होता है और तुलसी का पौधा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगले सीज़न में तुलसी का पौधा नई पत्तियां निकाल पाए। तो आज हम इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसकी कंप्लीट केयर, इससे रिलेटेड फर्टिलाइज़र, टेम्परेचर, वाटरिंग सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम तुलसी जी के प्लांट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो ये जो तुलसी का पौधा है, ये अभी कड़ाके की ठंड सहन करके आया है। और अक्सर क्या होता है कि तुलसी के पौधे सर्दी आते ही ख़त्म हो जाते हैं, या फिर सर्दी के एंड तक ये प्लांट धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये हर साल फिर चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये वाला जो प्लांट है, इसको मैंने ढक कर रखा था। मैं नाइट टाइम में इस प्लांट को सूती कपड़े से ढक देती थी, तो इस वजह से क्या होता था कि इसके ऊपर ओस नहीं पड़ती थी इसकी पत्तियों पर। तो जो पुरानी पत्तियां हैं वो वैसे तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये प्लांट इतना बच गया कि ये अभी नई पत्तियां निकाल पा रहा है, जैसा कि आप देख रही हैं। अभी तक मैं इसकी प्रूनिंग कर देती, लेकिन मैंने इसको इसलिए रखा हुआ था ताकि इसकी पत्तियां थोड़ी सी बड़ी हो जाएं और मुझे आइडिया मिल जाए कि मुझे कौन सी ब्रांच को कट करना चाहिए और कहाँ से कट करना चाहिए। आज मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी। किसी भी प्लांट की प्रूनिंग करते टाइम हम सबसे पहले ये ध्यान करते हैं कि उसकी जो भी ब्रांचेज सूख चुकी हैं हम उनको हटा देते हैं, और उसके बाद हम अपने प्लांट को जैसे ही शेप देना चाहते हैं कि हम उसे लंबा करना चाहते हैं या फिर उसे गोल या फिर घुमावदार, उसे घना बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम उसकी प्रूनिंग करते हैं, उस हिसाब से हम उसके ब्रांचेस को कट करते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप होता है कि उसकी जो जो ब्रांचेस हैं जो मर चुकी हैं, जिनमें कि अभी पत्तियों वगैरह की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सबसे पहले हम उन्हीं ब्रांचेस को कट करते हैं। तो मैं अभी इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ। अभी मैंने अपने प्लांट की प्रूनिंग कर दी है। इसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी जो ख़त्म हो चुकी थी, उनको मैंने हटा दिया है। और भी अगर बाद में कुछ ऐसा मुझे नज़र आता है कि जो मुझे हटा देना चाहिए, तो वो भी ब्रांच मैं इसकी हटा दूंगी। तो हम बात करते हैं इस प्लांट को किस तरह के टेम्परेचर की ज़रूरत है, यानी कि किस तरह के टेम्परेचर में ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। तो इसके लिए 20 to 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सबसे अच्छा होता है। जब 15-16 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है सर्दियों में, तो उस टाइम पर इस प्लांट की पत्तियां मरना स्टार्ट कर देती हैं, सूखना स्टार्ट कर देती हैं। या फिर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे गर्मियों में कई बार 40-45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, तो उस टाइम पे इसकी पत्तियां जलना स्टार्ट हो जाती हैं। इन दोनों ही कंडीशन में जब टेम्परेचर कम हो और ज़्यादा हो, तो उस वक्त आपको प्लांट की जगह बदल देनी चाहिए। इसे एक शेडेड एरिया में आपको रख देना चाहिए, जहाँ पर कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप ना लगे और ये ख़राब होने से बच जाए। इस प्लांट के लिए अगर हम पॉट साइज़ की बात करें, तो पॉट साइज़ जो है इसका 8 इंच से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा आप 10 इंच का भी ले सकते हैं, 12 इंच का भी ले सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा पॉट होगा इसकी जड़ें उतनी ज़्यादा फैल पाएंगी और इसकी जो जड़ों से पानी है पूरे के पूरे प्लांट में जाता है। तो इस हिसाब से जो है पॉट का साइज़ जो है, जड़ें अच्छे से फैल सके, रूट बाउंड अच्छे से हो सके, तो थोड़ा सा आपको बड़ा गमला इसमें लेना चाहिए। वैसे तो आप इसे किसी भी तरह के गमले में लगा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे, जैसे तुलसी के पौधे के लिए अलग से गमले आते हैं जिनमें तुलसी का पौधा लगाया जाता है। धार्मिक जो उसके ऊपर सिंबल्स वगैरह की ड्राइंग होती है, तो उस हिसाब का तुलसी का गमला काफ़ी लोग रखते हैं। तो ज़्यादातर वो सिरामिक का आता है। तो सिरामिक का पॉट वैसे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, पानी को सोखता नहीं है।
तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा बड़ा साइज़ का गमला लेना है सिरामिक में, और आपको फिर वाटरिंग का ध्यान रखना है कि जो गमले की मिट्टी है वो अच्छे से सूखी है या नहीं। तो उसमें अगर आप रोज़ाना भर भर के वाटरिंग करेंगे तो आपके प्लांट की जड़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वाटरिंग की। तो देखिए, इस प्लांट को धार्मिक महत्व का प्लांट माना जाता है, और ऐसे लोगों का मानना है कि तुलसी के पौधे को रोज़ाना पानी डालना चाहिए, और ऐसा भी माना जाता है कि संडे के दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं देना चाहिए। तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपका जो प्लांट है उसका गमला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, गर्मी का सीज़न है, तो ऐसे में आप संडे को भी पानी डाल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त ध्यान रखना होता है कि हमारा प्लांट जो है ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप संडे के दिन भी पानी डाल सकते हैं। और जब भी आप वाटरिंग करते हैं तो आपको इसकी सॉइल चेक कर लेनी है कि इसका जो सॉइल का टॉप पार्ट है वो सूखा है या नहीं। जैसे कि अभी ये गीला है टॉप पार्ट, तो मतलब कि जो नीचे का पार्ट है वो इससे भी ज़्यादा नमी में है। तो पहले इसकी मिट्टी 2-3 इंच तक सूख जाए और तब हम इसमें वाटरिंग करें, तब ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है। इसकी समय समय पर गुड़ाई करना भी सही रहता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा लंबे समय तक जो प्लांट की मिट्टी में गुड़ाई नहीं करते हैं तो उससे जो ऊपर की सॉइल है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है, पत्थर बन जाती है। तो ऐसे में जो पानी है वो पौधे की जड़ों तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में आपको गुड़ाई करनी चाहिए। इससे एक तो एयरेशन अच्छे से होता है, जो हवा पास होती है पौधे की जड़ों तक वो अच्छे से हो जाती है, और गुड़ाई करके पानी देने से आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो समय समय पर आप अपने पौधे की गुड़ाई भी करते रहें। जब भी अगर हम तुलसी के पौधे में ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो एक तो इसकी जड़ खराब होने लग जाती है, और दूसरा इसकी पत्तियों के ऊपर कीड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें एफिड अटैक होता है, और जो ग्रीन कलर का कीड़ा होता है एक, वो भी इसमें लग जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें वाटरिंग का ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप इस प्लांट को उगाना चाहते हैं तो फरवरी का मौसम इसके लिए बेस्ट होता है। आप फरवरी में तुलसी का पौधा उगाइए और वो पूरे साल अच्छे से चलेगा। काफ़ी प्यारा लगता है ये प्लांट, और इसमें मंजरी भी आती हैं। तो वो एक तरीके से तुलसी जी का फ्लावर होता है, उससे बीज बनते हैं बाद में। तो अगर आपको बीज नहीं लेने हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही उस फ्लावर को हटा देना है प्लांट से। तो उस टाइम पर जो प्लांट है वो अपनी सारी एनर्जी उस फ्लावर पर लगा देता है। सो बेटर है कि आप उस फ्लावर को हटा दीजिए, मंजरी को हटा दीजिए, अगर आपको तुलसी जी के बीज नहीं चाहिए तो। इसे आप बीज से भी लगा सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं, और फरवरी में इसे लगाना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम की लगी हुई तुलसी बहुत ही अच्छे से चलती है सारे साल। इसके अलावा आप इसे मानसून के टाइम में भी लगा सकते हैं। तो अगर इस पे इंसेक्ट अटैक हो जाता है तो आप इस प्लांट को या तो हल्दी के पानी से इसकी पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर हल्दी का पानी जो है इस प्लांट की पत्तियों पर डाल सकते हैं। दूसरा, आप इसके ऊपर नीम ऑयल से भी स्प्रे कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र के रूप में मैं आपको बताऊं तो देखिए, काउडंग कंपोस्ट इसके लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर आप कोई केमिकल वाला फर्टिलाइज़र इस प्लांट के ऊपर डालते हैं तो डेफिनेटली आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से मर जाएगा। अगर आप इसमें यूरिया वगैरह और बाकी के फर्टिलाइज़र डालते हैं तो तुलसी का पौधा उसमें नहीं बचता है, बिल्कुल काला पड़ जाता है। इसके अलावा जो बनाना पील फर्टिलाइज़र होता है, केले के छिलके की खाद, वो भी इस प्लांट के लिए अच्छी होती है। सो वो भी आपको अपने प्लांट में ज़रूर करनी चाहिए। तो उसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दे सकते हैं। सो ये थी इस प्लांट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो अगर आपको पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।